अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं ध्रुव राठी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। ध्रुव राठी मेरे सबसे फेवरेट यूट्यूबर है। ध्रुव राठी ने मुझे बहुत एजुकेशन दिया है। अगर आप ग्रेजुएटेड हो, आपके पास डिग्री है, लेकिन तभी भी आप अनभक्त कहलाओगे क्योंकि आप ध्रुव राठी की वीडियो नहीं देखते। मैंने भले ही 9th अच्छे से पास नहीं की, लेकिन तभी भी आप मेरे से इंफीरियर हो क्योंकि मैं ध्रुव राठी की वीडियो देखता हूँ और आप नहीं। ध्रुव राठी एक मिशनरी है। ध्रुव राठी को अच्छे से पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। उनका जजमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ध्रुव राठी ने कहा है तो सही ही होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोरोना से कोई ज्यादा डैमेज तो हुआ नहीं। 19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने। पता नहीं इटली की सरकार क्या कर रही है। उन्हें सर ध्रुव राठी का सुनना चाहिए था। अगर वो ध्रुव राठी का सुनते तो उनके यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं होता। कोरोना सिर्फ चाइना तक ही सीमित रहता। क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। क्या एक नया वायरस एपोकलिप्स आ गया। ध्रुव राठी ने ऐसा ही प्रेडिक्शन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। एस्पेक्ट में देखें दोस्तों तो मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश में। मुझे एक बात बताओ, स्टैच्यू पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? ध्रुव राठी ने जो बोला है वही सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन तो कभी बन ही नहीं सकता। ध्रुव राठी सबसे अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। वो किसी एक पार्टी या आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। वो हमें सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं और स्पेशली वो किसी को टारगेट नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी 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 जी मोदी मोदी कोई मोदी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हर कोई ध्रुव राठी के लिए एक समान है। ध्रुव राठी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। वो बार बार किसी एक टॉपिक पर वीडियो कभी नहीं बनाते, लेकिन तभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो जानबूझकर मोदी जी को टारगेट करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। ध्रुव राठी ने अपने पिछले 9 वीडियोस में सिर्फ 8 वीडियो में ही मोदी जी के ऊपर बात की है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा बंदा बायस कैसे हो सकता है, लेकिन अनभक्तों को क्या ही बोल सकते हैं। ध्रुव राठी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो उनके अपोजिशन में क्यों ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। तो देखा आपने ध्रुव राठी कितनी रिस्पेक्ट से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तभी भी लोग उन्हें अभी भी बुरा बोलते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इसमें लोगों की भी गलती नहीं है क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं है, क्योंकि वो ध्रुव राठी की वीडियो ही नहीं देखते। ऐसे लोग स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि असली एजुकेशन यूट्यूब पर ध्रुव राठी की वीडियो देखने में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया को सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और वो है रवीश कुमार, मेरा मतलब ध्रुव राठी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे लोग व्हाट्सएप माफिया के किसी फालतू से ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और फिर वो माफिया उनका ब्रेन वॉश कर देता है। इसलिए ध्रुव राठी कहते हैं कि किसी भी आलतू फालतू ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी भी लोग सुनते नहीं है और कई व्हाट्सएप माफिया के तो 3.8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। खैर, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।